बांग्लादेश ने जो मांगा उनको मिल गया, हम तो जी कुछ कर ही नहीं पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये राहुल एक एडमिट करने वाली बात होगी अगर ये मूव हो जाते हैं बांग्लादेश के मैच कि हाँ इंडिया में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, क्या बीसीसीआई वो दाद लेने को तैयार है? या बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने जैसे कह दिया हम तो लूप में ही नहीं है। लूप में क्यों नहीं है मुझे ये नहीं समझ आया। आई थिंक बांग्लादेश की नई शर्त आई, झुकी आईसीसी, क्या हार गई बीसीसीआई, क्या बदल गया वर्ल्ड कप का वेन्यू, क्या है पूरी सच्चाई? जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रख दी है नई शर्त, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नई प्रेस रिलीज में दुनिया को बताया है। और उससे क्या बांग्लादेश ने आईसीसी और बीसीसीआई को फंसाया है? इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों में इतनी तलखी है और बांग्लादेश जैसी क्रिकेट बोर्ड अगर आके कह देता जाओ इंडिया नहीं आते। एक तो पाकिस्तान है, मैं बार बार कहता हूं पाकिस्तान की कंडीशन शायद नॉन नेगोशिएबल है, बिकॉज पाकिस्तान की भाई आईसीसी के लिहाज से पाकिस्तान का वो मैच इंडिया पाकिस्तान और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट क्या बांग्लादेश भी आकर आपको ये कह जाएगा और आप मान लेंगे? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये जो सजेशन है ये बीसीसीआई के लिए सिरदर्द बनने वाला है। अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती है तो बांग्लादेश का यह मतलब हो जाएगा कि आपने आईसीसी को झुका दिया, आपने बीसीसीआई को झुका दिया। एक और मीटिंग हुई है, कुछ आईसीसी रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो बांग्लादेश में थे, गौरव सक्सेना जो आईसीसी के साथ है वो ऑनलाइन जुड़े थे। और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज भेजी है, डिस्कशंस बड़े कॉर्डियल हुए हैं, बड़े अच्छे डिस्कशंस हुए हैं और डिस्कशंस अभी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बड़ी खबर वो ये कि अमंग अदर थिंग्स जैसे होता है ना कि चलो आपकी ये डिमांड है, आपकी ये डिमांड है, देखिए ये सरकार का व्यू है, ये इंडियन गवर्नमेंट का व्यू है, ये आईसीसी का, ये बीसीसीआई का, उसमें से जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये भी डिस्कस किया है कि क्या बांग्लादेश को उनके ग्रुप से हटा के किसी और ग्रुप में मूव किया जा सकता है जो ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहा हो, सो दैट अभी जो बात चल रही थी ना कि बांग्लादेश इंडिया नहीं आना चाहता, श्रीलंका में खेलना चाहता है, तो भाई ऑलरेडी वहां पर कुछ ग्रुप्स कोलंबो में मैच खेल ही रहे थे, तो बांग्लादेश का सारा ग्रुप वहां पे कैसे मूव होगा? तो ये एक पॉसिबिलिटी डिस्कस हुई है कि क्या बांग्लादेश को किसी एक टीम के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, टीम्स इंटरचेंज की जा सकती हैं, बांग्लादेश के ग्रुप में कोई ऐसी टीम और बांग्लादेश उस ग्रुप में चला जाए जो ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहा है। और क्या खबर है? फिलहाल सबसे बड़ी खबर तो यही है जो आपने बता दी है कि डिस्कशंस, एक तो बात तय है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वो फिलहाल अड़ा हुआ है कि वो तो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पे टिके हुए हैं कि उनको इंडिया आना मंजूर नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और दूसरी चीज़ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये याद रखिए अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई भी औपचारिक तौर पर कोई भी बयान नहीं आया है। जो पिछले कुछ दिनों में जो भी खबरें आई हैं, जो भी डिटेल्स आई हैं, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई हैं। और आज उन्होंने कह दिया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग बांग्लादेश टू अ डिफरेंट ग्रुप वो भी डिस्कस हो रही है। और वो इसलिए कि बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका में ही अपने सारे मैचेस खेल ले। अब वो होता कैसे है मैं आपको बता दूं। बांग्लादेश फिलहाल जिस ग्रुप में है यानी ग्रुप सी में, उसमें इंग्लैंड है, इटली है, नेपाल है और वेस्ट इंडीज़ है। यानी अगर आप ये पूरा का पूरा ग्रुप मूव करना चाहते हैं श्रीलंका, वो थोड़ा सा एक लॉजिस्टिकल इशू भी बन सकता है। या फिर आप सिर्फ ऐसा कर सकते हैं कि बांग्लादेश को आप एक ऐसे ग्रुप में रख दें, प्रेफरेबली श्रीलंका वाले ग्रुप में, क्योंकि श्रीलंका अपने मैचेस होम में यानी श्रीलंका में ही खेलेगा, तो आप उनको उस ग्रुप में रख लीजिए। अब उसमें ये होगा कि बांग्लादेश को आपको किसी एक टीम से रिप्लेस करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। अब श्रीलंका जिस ग्रुप में है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, ओमान है और जिम्बाब्वे है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आयरलैंड के साथ कि बांग्लादेश को आप आयरलैंड के साथ रिप्लेस कर दो और उस ग्रुप में फिर ये हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे हो जाएगा। और उनके सारे मैचेस श्रीलंका में। ये है कि जो आपने कहा ना, और हम कह रहे हैं कि आईसीसी की तरफ से अब तक कुछ नहीं आया। एक चीज़ ये है कि अभी तक कोई डिनाइल नहीं आया कहीं से भी, क्योंकि बीसीबी ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अभी इस हफ्ते कुछ दिनों पहले एक और रिलीज एक स्टेटमेंट इशू किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई बीसीबी हैज रिटरेटेड इट्स स्टैंड कि भाई वो अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलना चाहते। आज उन्होंने आईसीसी को ये बताया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इंडिया नहीं आ सकते। और दूसरी चीज आप ये भी याद रखिए, आज वर्ल्ड कप का सामने थे, टॉस होता है और वहां पर भी जो देखा गया वो ऐसा नहीं लगा कि बातें या जो चीजें हो रही हैं उनको कहीं से डिफ्यूज करने की कोशिश करी। वहां पर भी हाथ नहीं मिलाया गया, वहां पर हाथ नहीं मिलाया गया और काफी एक जिसे बोलते हैं ना कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट कह लीजिए, क्योंकि अब तो ये नॉर्म बन चुका है जी, अगर नहीं बन रही है तो आप हाथ ना मिलाएं। तो आज वो भी हुआ है
तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन जो है वो ईज मतलब हल्की हो रही है या आसान इस हो सब रही में है। मुझे ये लगता है राहुल की जो आप कहते हैं ना कि पॉसिबिलिटी, देखिए जब दो लोग आपस में मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग के लिहाज से देखें, एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की गई कि हमारे ग्रुप को चेंज कर दिया जाए। मुझे लगता है ये आईसीसी से नहीं आया होगा, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा होगा कि आप हमारा ग्रुप मूव कर दीजिए। अब आईसीसी ने आपको आके ये नहीं बताया कि हाँ चलिए हम एक काम करते हैं, इस पर काम करते हैं, है ना, कि ये नहीं कि चलो हम ये इनकी बात सही है। वो उन्होंने एक डिमांड रखी है कि आप हमारा ग्रुप इंटरचेंज कर दीजिए। लेकिन ये भी है कि आयरलैंड की तरफ से भी एक बयान आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि आईसीसी ऑफिशियली हमें बता चुका है कि हमारा ग्रुप मूव नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की तरफ से जो आप कहते हैं ना पॉसिबिलिटी इस मीटिंग में डिस्कस हुई है, वो उस तरफ से सजेशन आया होगा बांग्लादेश से। बट अब बड़ा सवाल है ना कि एक तरफ अगर बांग्लादेश और इंडिया अंडर 19 प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे, यानी कि तलखी है, क्या बीसीसीआई इसमें अभी भी पार्टी बना है, या जो देवजीत साइकिया ने उस दिन कहा था कि हम तो लूप में नहीं है वही चल रहा है। आईसीसी का इवेंट है बट होस्ट तो इंडिया है। अब सवाल यह है कि द मोमेंट आईसीसी, अगर आप आईसीसी न्यूट्रल हो, आईसीसी कहेगा हमारा टूर्नामेंट अच्छा होना चाहिए, कोई टीम बैकआउट नहीं करनी चाहिए, है ना, वो कहेंगे ठीक है जी इंडिया की बजाय आप जहां मर्जी खेलो। बट द पॉइंट इज यहां से इंडिया का व्यू पॉइंट आता है ना, आप बीसीसीआई का व्यू पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट, क्या आप इस तरह से भी अपने आप को लेंगे कि बांग्लादेश ने जो मांगा उनको मिल गया, हम तो जी कुछ कर ही नहीं पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये राहुल एक एडमिट करने वाली बात होगी अगर ये मूव हो जाते हैं बांग्लादेश के मैच कि हाँ इंडिया में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। क्या बीसीसीआई वो दाग लेने को तैयार है, या बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने जैसे कह दिया हम तो लूप में ही नहीं है? लूप में क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ आया। आई थिंक वो थोड़ा सा मुझे लगा कि उसको वो बेहतर तरीके से रख सकते थे, या फिर आप ये भी हो सकता है कि देखिए ठीक है वट एवर सेड एंड डन, आईसीसी इज अ न्यूट्रल बॉडी। अगर आप भी आईसीसी में जाते हैं, मैं जाते हैं, कोई भी जाता है, हमें न्यूट्रली वहाँ पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बट ये भी है कि बीसीसीआई ने भाई आईसीसी को मैंडेट दे रखी है कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप जारी रखिए अपने डिस्कशंस, टूर्नामेंट आईसीसी का और है। जो भी आप डिसीजन लेते हैं या आपको मैंडेट आप रख के लीजिए कि जो भी आप डिसीजन लेंगे वी आर ओके विद इट। इसका मतलब इंडिया अपना इंटरेस्ट, बीसीसीआई अपना इंटरेस्ट नहीं रख रहा? नहीं, आई एम श्योर मतलब इसका मतलब यही हुआ कि बीसीसीआई ने अपना इंटरेस्ट नहीं नहीं, रखा। आई एम श्योर उनको ये, क्योंकि बीसीसीआई का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्या इंडिया के इंटरेस्ट का रिफ्लेक्शन नहीं है? अगर इंडिया और definitely है। बांग्लादेश के रिश्तों में इतनी तलखी है और बांग्लादेश जैसी क्रिकेट बोर्ड अगर आके कह देता जाओ इंडिया नहीं आते। एक तो पाकिस्तान है, मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान की कंडीशन शायद नॉन नेगोशिएबल है, बिकॉज पाकिस्तान की भाई आईसीसी के लिहाज से पाकिस्तान का वो मैच इंडिया पाकिस्तान और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट क्या बांग्लादेश भी आकर आपको ये कह जाएगा और आप मान लेंगे? मैं इसी के मैं अभी भी मुझे नहीं मालूम नहीं, कि आईसीसी क्या करता है क्या नहीं करता। मैं सिर्फ बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, अगर सिर्फ बोर्ड सबकी तरफ से हम देखें, बीसीसीआई एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। बिल्कुल, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बीसीसीआई ही है, और आईसीसी ने जो करना है या कहना है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अब तक कुछ औपचारिक तौर पर ऑफिशियली कुछ नहीं आया है आईसीसी की तरफ से। आई थिंक इन डेज टू कम जो है बात और पिक्चर थोड़ी और क्लियर होगी। बट एक बात तय है कि 99.99% बांग्लादेश के मैचेस कलकत्ता में नहीं होंगे, इंडिया में या एटलीस्ट कैलकाटा में तो नहीं होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि अब इंडिया में ही ना हो? मैं तो मेरा शुरू से मानना ये है, क्योंकि इंडिया में होना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। 99% लगता है कि बीसीसीआई अब चाहे जो मर्जी है, मैं चाहूँगा बीसीसीआई चाहेगा जो भी चाहेगा, बट अनलाइकली है कि बांग्लादेश के मैचेस जो हैं वो अब इंडिया में हो। अब ये होगा कि शेयर आप देखिए ना, कितने सारे मैचेस अब उधर चले जाएंगे जब एक पूरी की पूरी टीम बोल रही है कि हमारा ग्रुप मूव। बहुत सारे मैचेस आपको श्रीलंका में भी खेलने होंगे। हालांकि अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप भूल जाएं इंडिया का इंटरेस्ट, बीसीसीआई का इंटरेस्ट, इंडिया और बांग्लादेश मुल्कों की तलखी और मैं ऊपर हूं या तुम नीचे हो, बट अगर मैं लॉजिस्टिकली देखता हूं, शायद अगर आप ग्रुप मूव कर देते हैं, यानी कि बांग्लादेश को आयरलैंड की जगह रिप्लेस करके आयरलैंड को इधर डाल दें, तो फिर मैचों में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं फिर ये देखना चाहूंगा कि सुपर 8 बांग्लादेश का क्या होगा अगर वो जाते हैं, और अगर वो खुदा ना खस्ता बांग्लादेश भी सेमीफाइनल जाता है, पाकिस्तान भी सेमीफाइनल जाता है, श्रीलंका भी सेमीफाइनल जाता है, फिर क्या होगा? देखिए उसमें ना एक चीज है, द मोमेंट आप बांग्लादेश का ग्रुप मूव करते हैं तो बांग्लादेश किस ग्रुप में आता है? श्रीलंका वाले ग्रुप में। उस ग्रुप में और ऑस्ट्रेलिया है। तो एटलीस्ट मैं श्रीलंका को होम एडवांटेज अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस वक्त वैसे क्रिकेट तो ऐसे खेला नहीं जाता, बट अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक टीम होगी जो सुपर 8 आएगी और श्रीलंका दूसरी, नहीं है कि सुपर 8 के वो ठीक है, एक आपके पास एक ट्रिकी सिचुएशन होगी, बट दोनों, क्योंकि श्रीलंका भी आती है, श्रीलंका अपने मैचेस कहाँ खेलेगी? श्रीलंका में खेलेगी। श्रीलंका, बांग्लादेश आती है, वो कहाँ खेलेगी? श्रीलंका ही खेलेगी। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत ना पड़े। बांग्लादेश की नई शर्त आई, झुकी आईसीसी, क्या हार गई बीसीसीआई, क्या बदल गया वर्ल्ड कप का वेन्यू, क्या है
पूरी सच्चाई। जी हां, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने रख दी है नई शर्त, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी नई प्रेस रिलीज में दुनिया को बताया है। और उससे क्या बांग्लादेश ने आईसीसी और बीसीसीआई को फंसाया है, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, आईसीसी बीसीबी की मीटिंग हुई। जी हां, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अधिकारी बांग्लादेश गए थे, उनकी मीटिंग हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के साथ। बांग्लादेश पहुंची आईसीसी की टीम, और जैसा आप सबको पता है कि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि बांग्लादेश जा रही है आईसीसी की टीम मीटिंग करने के लिए और बांग्लादेश को मनाने के लिए। बीसीबी को मनाने गई है आईसीसी की टीम, और आईसीसी की टीम बांग्लादेश में है और उनकी ये कोशिश है कि किसी तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मान जाए और वो अपने मुकाबले हिंदुस्तान में खेले। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो बड़ी खबर और जो बड़ी शर्त आई है, उसने आईसीसी बीसीसीआई की परेशानी बढ़ाई है। बीसीबी ने आईसीसी के सामने नई शर्त रख दी। उस मीटिंग के अंदर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिससे आईसीसी बीसीसीआई हैरान हो गए हैं। इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। सबसे पहले तो उनका पॉइंट पहले दिन से है कि हम वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश का पॉइंट आज भी वहीं पर है और उन्होंने आईसीसी को साफ मुंह पर मना कर दिया कि भाई हम हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश सरकार सुरक्षा को लेकर चिंतित, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस मुद्दे मीटिंग में एक पॉइंट और यह बताया कि बांग्लादेश सरकार सुरक्षा को लेकर चिंतित है, प्लेयर्स की, फैंस की और जो भी लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में हमारा ग्रुप बदल दो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। और जिस शर्त की मैं बात कर रहा था वो ये है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब आईसीसी के सामने रख दिया कि भाई T20 वर्ल्ड कप में हमारे ग्रुप को बदल दो, यानी कि हमें किसी दूसरे ग्रुप में डाल दो और किसी दूसरी टीम को हमारे ग्रुप में ले आओ। क्या है पूरा मामला, आगे देखिए। आयरलैंड से हमारा ग्रुप बदलो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया आईसीसी से, भाई हम अपनी शर्तों पे पहले भी अडिग थे, हम आज भी पूरी तरह से उस पर अडिग हैं, हम अपनी शर्तें नहीं बदलेंगे और आपको हमें श्रीलंका में हमारे वर्ल्ड कप मैचेस करवाने होंगे और वो आप करवा सकते हो हमारा ग्रुप बदल के, कि हमें स्वैप कर दो किसी दूसरी टीम से। और यहां पर उन्होंने आयरलैंड का दिया है कि भाई आयरलैंड को हमारे ग्रुप में ले आओ और हमें आयरलैंड के ग्रुप में ले जाओ, क्योंकि आयरलैंड श्रीलंका के ग्रुप में थी और उसके सारे मुकाबले श्रीलंका में हो रहे थे। हम अपने वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका में ही खेलेंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड साफ कहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कि हम अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में खेलेंगे, हम इंडिया नहीं जाएंगे T20 वर्ल्ड कप का कोई भी मैच खेलने के लिए। अब मैं आपको ग्रुप दिखाता हूं क्या क्या ग्रुप है। सबसे पहले अगर हम नजर डालें ग्रुप बी पे नजर डालिए, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान। यह ग्रुप है आयरलैंड वाला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, जिम्बाब्वे, ओमान है और आयरलैंड है। और ग्रुप सी में है बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश है, इटली है, इंग्लैंड है, नेपाल है और वेस्ट इंडीज है। अब बांग्लादेश ये कह रही है कि भाई ग्रुप सी से हमें हटाओ, मतलब ग्रुप सी से हमें उठाओ और हमें ग्रुप बी में आयरलैंड की जगह पहुंचाओ और आयरलैंड को यहां से उठाओ और सीधा उनको यहां पर पहुंचा दो। तो उससे क्या होगा कि आपको इस ग्रुप में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं करना पड़ेगा, बस बांग्लादेश को आपको आयरलैंड से स्वैप करना होगा और आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। यानी कि सिर्फ दो ही ग्रुप, फिर वो जो इंडिया पाकिस्तान वाला ग्रुप है वो आपको श्रीलंका में खेलता नजर आएगा और जो ग्रुप बी वाला है ये आपको खेलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि श्रीलंका के सारे मुकाबले श्रीलंका में होने हैं। तो देखिए ऐसे में ये अब बांग्लादेश शर्त रख रहा है कि जो हमारा ग्रुप सी है, हमारे ग्रुप को बदल दो, हमें ग्रुप बी में भेज दो और ग्रुप बी वाली जो आयरलैंड है वो उसे ग्रुप सी में ले आओ। भाई अब लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम जो है अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में ही खेलने वाली है। इसके पीछे की वजह जो है वो हम आपको बताते हैं। खबर यह है कि जो आज आईसीसी मीटिंग हुई है उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को यह बोला है कि आप जो है ग्रुप चेंज कर दीजिए, यानी कि जिस ग्रुप में आयरलैंड को आपने रखा हुआ है उस ग्रुप में मुझे डाल दीजिए और आयरलैंड को जो है हमारे वाले ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप को जो है स्वैप कर दीजिए आप। यानी कि इस समय जो बांग्लादेश की टीम है वो सी ग्रुप में है और सी ग्रुप में बांग्लादेश की टीम जो है वो इंग्लैंड के साथ खेलने वाली है, इटली के साथ, नेपाल के साथ और वेस्ट इंडीज के साथ खेलने वाली है। और ग्रुप बी की जो टीमें हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड की टीम, ओमान की टीम, श्रीलंका की टीम और जिम्बाब्वे की टीम। तो आयरलैंड जो है अपने सारे मुकाबले श्रीलंका में ही खेलने वाली है। तो ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुझाया है, एक सजेशन दिया है आईसीसी को कि देखिए अगर आपको लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं लग रहा है तो एक काम कर लीजिए। वो काम यह है कि आप हमारा ग्रुप चेंज कर दीजिए, यानी सी ग्रुप वाली बांग्लादेश की टीम वो बी ग्रुप में चली जाएगी और बी ग्रुप की आयरलैंड की टीम जो है वो सी ग्रुप में आ जाएगी।
तो यह सॉल्यूशन जो है निकालने को कहा है, और यह सॉल्यूशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात सही भी लग रहा है। लेकिन क्या आयरलैंड की टीम यह बात मानेगी? क्या आयरलैंड की टीम यह बात मानेगी कि ठीक है, हम अपने मुकाबले जो है वो इंडिया में खेल लेंगे सारे के सारे? फिर आयरलैंड की टीम से आईसीसी बात करेगी, और आईसीसी एक फाइनल डिसीजन इसके बाद निकालेगा। फाइनल डिसीजन होगा, क्योंकि ऑलरेडी यार टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है वर्ल्ड कप शुरू होने में। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह जो सजेशन है, यह बीसीसीआई के लिए सिरदर्द बनने वाला है। अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती है तो बांग्लादेश का यह मतलब हो जाएगा कि आपने आईसीसी को झुका दिया, आपने बीसीसीआई को झुका दिया। बहुत सिंपल सा यह फंडा है। इसका मतलब यह होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जिद पर आईसीसी को झुकाया और बीसीसीआई को झुकाया। यह बात सीधा हो जाएगा, साफ शब्दों में यह लिखा जा सकता है। लेकिन यह तब होगा जब आईसीसी बोल देगा हां भैया, आपने यह जो सजेशन दिया है बिल्कुल हम इस पे मान सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं, और ऐसा करते हैं आयरलैंड के साथ जो है ग्रुप का स्वैप हम कर देते हैं। तब बांग्लादेश की टीम जो है अपने सारे मुकाबले, एक ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, ओमान के साथ खेलेगी, श्रीलंका के साथ खेलेगी और जिम्बाब्वे के साथ खेलेगी। और आयरलैंड की टीम जो है अपने मुकाबले वो इंग्लैंड के साथ खेलेगी, इटली के साथ खेलेगी, नेपाल के साथ और वेस्ट इंडीज के साथ खेलेगी। यह हो जाएगा। देखो भाई, सॉल्यूशन ये तो ऑफर दिया गया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, 80% मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की यह बात, ये जो ऑफर है, ये मान लिया जाएगा। शायद मुझे लगता है, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ ज्यादा होने वाला है नहीं। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के मैच होंगे श्रीलंका में, यही होने वाला है। और आपने देखा किस तरह भारतीय मीडिया चीज चला रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मजीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।